हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके 11th एंट्रेंस और 10th क्लास के बोर्ड में काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। ये कहता है कि अगर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर 1 सी बाई ए इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए तो मेरे बच्चों इसमें दो रूट्स हमेशा होते हैं, 1 ए। देखिए बेटा, अगर आपसे ये कहा जाए कि द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो इसके रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए बेटा, अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो आपसे कहूंगा कि 3x को मैं लिख लूंगा 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं 2x कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। यहां पे -1 कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अगर आप देखें, अगर ये आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें, यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर a की वैल्यू मेरे पास 2 है और b मेरे पास -3 है और c मेरे पास 1 है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 बराबर 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी 0। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो उसके रूट्स निकल कर आते हैं 1 c बाई ए। तो जब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो इसके रूट्स आप निकाल कर देखिए 1 c बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका 1 c की वैल्यू यहाँ पर है बेटा कितनी, 1। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है आपकी 1, कितनी है यहाँ पर c की वैल्यू आपकी 1 और आपका a है 2। तो मैं इस मेथड से डायरेक्ट किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकता हूं अगर उसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो प्रॉपर्टी नंबर या शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो उसके दो रूट्स होते हैं 1 c बाई ए। चलिए बेटा, इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये आपसे कह रहा था रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो जब इस तरह के सवाल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करके देखेंगे, आप a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे कहीं वो 0 तो नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, a की वैल्यू मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर, c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 करके देखिए। a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1। तो a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये सब कैंसिल, प्लस माइनस सब कैंसिल, 0 हो जाएगा। हमारे सामने a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो तो और वो सवाल अगर मेरा ऑब्जेक्टिव में आया हो तो मैं कभी भी उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी को याद रखूंगा
कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो उसके दो रूट हमेशा होते हैं 1 और c बाई a। तो इसको हम मदद से, इसकी हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 पहला रूट हो जाएगा बेटा 1, दूसरा हो जाएगा c बाई ए, c का मतलब a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 1। कितनी आसानी से इस प्रॉपर्टी से मैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, ये आ जाएगा मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। फिर वही बात है, फिर वही कहानी है। आपको जब भी एक बड़ी सी इक्वेशन दी जाए, वो सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे। अगर वो 0 हो जाता है तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को सॉल्व करने में कम से कम आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी बेटा इस तरह का कोई सवाल आपको दे रखा हो, द रूट्स फाइंड द रूट्स, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी चेक करके देखिए। तो यहां पर a जो है a, यहां पर a है b माइनस सी, और बेटा b है मेरे पास b c माइनस a, और c है मेरे पास c a माइनस b। तो अब आप यहां पर a प्लस बी प्लस सी चेक कर देखिए, a प्लस बी प्लस सी चेक कर देखिए। a कितना है आपके पास, a b माइनस सी प्लस b है मेरे पास बच्चों b c माइनस ए प्लस c है मेरे पास c a माइनस b, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी से हमारा ए बी कैंसिल, ए सी से हमारा ए सी कैंसिल, बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, ये मेरा 0 हो जाएगा। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है तो उसके दो रूट्स हमेशा होते हैं 1 एंड c बाई a। तो रूट्स इसके हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 कॉमा c बाई a, 1 कॉमा c बाई a। c है मेरे पास c a माइनस b डिवाइड बाई a है मेरे पास a b माइनस सी। तो इस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 1c माइनस a बाई ए और b माइनस सी। द ऑप्शन इज सी। तो ये काफी एक अच्छी ट्रिक होती है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए, बट द कंडीशन इज दैट तीनों कोफिशिएंट का सम 0 होगा, तभी उसके दो रूट्स होंगे 1 एंड c बाई ए। चलिए मेरा बच्चा, ये सवाल 2014-15 AMU एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सवाल आपका पूछा जाता है जनरली कि द रूट्स ऑफ आर इक्वल, देन इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया, जब ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आए तो आपको सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी चेक करके देखना है। तो मेरे बच्चों यहां पर जो a है, a है मेरे पास b माइनस, a है मेरे पास a इज इक्वल टू a माइनस b, b इज इक्वल टू b माइनस सी, c इज इक्वल टू c माइनस ए। आप a प्लस बी प्लस सी कर जरूर देखेंगे। a माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 0 हो गया।
जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है तो ये तय है कि इसके दो रूट्स होंगे, और वो रूट्स कौन से हैं बेटा? 1, c/a। और यहां पर ये कह रहा है कि ये दोनों रूट आपस में बराबर हैं। ये कह रहा है कि यहां पर ये दोनों रूट्स आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c/a, या c बराबर a हो जाएगा। और यहां पर c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? c है मेरे पास c माइनस a, और a है मेरे पास a माइनस बी। c प्लस b इज इक्वल टू a प्लस a, तो c प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 2a। तो 2a बराबर b प्लस c। इतनी आसानी से इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर आएगा 2a बराबर b प्लस c, 2a बराबर b प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है, एंड उसमें अगर मेरे पास a माइनस बी प्लस सी 0 है, तो उसके दो रूट्स हमेशा होते हैं बेटा -1 एंड माइनस का c/a। देखिए अगर मैं आपसे ये कह रहा होता कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर मैं आपसे कैलकुलेट करा रहा होता, तो आप कहते सर कि 3 के ऐसे फैक्टर कर देंगे जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो आप कहते कि सर 3x स्क्वायर, आप लिखते सर 3x प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 3x अगर कॉमन लेता तो x प्लस 1 बचता, 1 कॉमन लेता तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता। x प्लस 1 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर 3x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 मेरे बच्चे 0 है और 3x प्लस 1 मेरा बच्चा 0 है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और उसके अगर मैंने रूट्स निकाले तो -1 और माइनस का 1/3 आया। अगर देखा जाए, अगर यहां पे थोड़ा सा देखा जाए, यहां पर देखा जाए कि a जो है a मेरे बच्चों यहां पर 3 है, b जो है वो मेरे पास 4 है, c जो है वो मेरे पास 1 है। अगर मैं a माइनस बी प्लस सी निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 4 बराबर 0। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में a माइनस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, उसके दो रूट्स हमेशा होंगे -1 और माइनस का c/a। तो जब a माइनस बी प्लस सी 0 आया तो इसके दो रूट्स होंगे बेटा -1 एंड माइनस का c/a। तो ये हो जाएगा बेटा -1, c की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, तो ये होगा बेटा -1 डिवाइड बाई 3। तो मैं इस सवाल को मैं इन 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन शर्त यही है, ये प्रॉपर्टी तभी, ये रूट्स तभी होंगे मेरे बच्चों जब a माइनस बी प्लस सी 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 में a माइनस बी प्लस सी 0 होगा, तभी ये रूट्स होंगे -1 एंड माइनस का c/a। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखेंगे। चलिए बेटा इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। वो आपसे कह रहा है कि द रूट्स ऑफ, वो आपसे कह रहे हैं कि द रूट्स ऑफ p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस q माइनस पी बराबर
0। देखिए बेटा, अगर मैं a की बात करता हूं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास p प्लस क्यू, और b इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2q, और c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास q माइनस p। अब मैं यहां पर a माइनस बी प्लस सी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो a है मेरे पास b प्लस क्यू, और b है मेरे पास माइनस 2q, और c है मेरे पास q माइनस p, q माइनस p। तो अगर देखा जाए तो p प्लस क्यू माइनस 2, ये है मेरे पास q माइनस p। तो माइनस p से प्लस p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2q माइनस 2q, 2q माइनस 2q से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही a माइनस बी प्लस सी 0 हो जाए तो मेरे प्यारे से बच्चों, हमेशा उसके दो रूट्स होते हैं, -1 एंड माइनस का c बाई ए। -1 और c का मतलब है यहां पर माइनस q माइनस p डिवाइड बाई, यह है आपके पास p प्लस q, या हम कह सकते हैं -1 p माइनस क्यू डिवाइड बाई p प्लस क्यू। तो इसके रूट्स हो जाएंगे -1 p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा C। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में a माइनस बी प्लस सी 0, तो उसके रूट्स हमेशा -1 माइनस सी बाई ए। इस प्रॉपर्टी से, इस ट्रिक से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेगा, जो हमारे काफी लेंथी मेथड हो जाएगा, और कम से कम हमारे 5 से 10 मिनट इसमें खर्च हो जाएंगे। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहूं तो फिर तो हमारा अल्लाह ही मालिक है, फिर तो हमारा ऊपर वाला ही मालिक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखते हैं भाई साहब। ए जो है ए बराबर है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी है मेरे लाल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी है मेरे लाल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैंने ये बताया कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई दें तो आप दो प्रॉपर्टी चेक करके देखेंगे कि कहीं a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं है, या a माइनस बी प्लस सी 0 तो नहीं है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी 0 करके देखते हैं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, क्योंकि 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं होगा। अब मैं आपसे चेक करना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी प्लस सी चेक करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे से पलको सी स्क्वायर माइनस ए। पहले लिखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, जो 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 देख लिया, तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं आंखें बंद करके, और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूं मेरे बच्चों,
जैसे ही हम a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 कर लेंगे तो हमारे दो रूट्स आ जाएंगे, -1 -1 माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई ए की वैल्यू है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बच्चों -1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो -1 कॉमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए बेटा, तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम निकाल सकते हैं दो स्पेशल कंडीशन में। डायरेक्ट अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो रूट्स हम 1 कॉमा सी ए बाई ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर a माइनस बी प्लस सी 0 है तो उसके रूट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 एंड माइनस का c बाई ए। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि इफ वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज रेसिप्रोकल द अदर देन a बराबर c। अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो रेसिप्रोकल होने का क्या तात्पर्य है भैया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का रेसिप्रोकल होने का ये तात्पर्य है कि अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट 2 है तो दूसरा 1 अपॉन 2 होगा। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो मेरे बच्चों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमेशा a और c के बीच एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है मेरे बच्चा a बराबर c। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मैं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा से यहां पे अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू मेरे बच्चे c बाई हो जाएगा या c इज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उसमें हमेशा a एंड c का रिलेशन होगा जो आपस में बराबर होंगे। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी कहीं रेसिप्रोकल्स का जिक्र होगा तो a बराबर c होगा। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। If the root of k square minus 1 into x plus 5x plus 3 0 are reciprocal। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक रूट अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, और जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हमेशा a बराबर c होता है। तो यहां पर a की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर c की वैल्यू है 3। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि सर k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 या k स्क्वायर मेरे प्यारे से बालक 4 आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 4 या k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे प्यारे से बालक प्लस माइनस रूट 2। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर सीधा सीधा c हो जाएगा। तो जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि a बराबर c होगा, a बराबर c होगा। चलिए मेरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द रूट्स ऑफ द साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 आर रेसिप्रोकल, रूट्स रेसिप्रोकल a बराबर c, रूट्स रेसिप्रोकल a बराबर c, रूट्स रेसिप्रोकल a बराबर c। a की वैल्यू कितनी साइन थीटा, c की वैल्यू कितनी 1। तो साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया 1
और जब साइन थीटा मेरे पास 1 होता है तो थीटा एंगल मेरे पास 90 डिग्री होता है, थीटा मेरे पास 90 डिग्री होता है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट रेसिप्रोकल ए बराबर सी, साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 90। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस क्यूब 90। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों के कुछ हो? ये हो जाएगा cos 90 माइनस 1, cos 90 होता है 0, प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 1, तो 0 प्लस 0 माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो ए बराबर सी, इस बात को याद रखकर मैंने इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे कबूतरों। इफ द रूट ऑफ a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस सी बराबर 0 आर रेसिप्रोकल ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आप कहोगे सर a बराबर सी, मतलब a प्लस बी बराबर माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो a बराबर सी होता है, तो a प्लस बी बराबर माइनस सी या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आपसे ये कह रहा है कि साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब किसी 3 नंबर का सम अगर 0 हो जाए तो उनके क्यूब का सम 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो प्यारे से बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। 3abc आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। और मुझसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc। कितना आसान और कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कॉन्सेप्ट है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेसिप्रोकल का और पूछा गया इसको प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटीज कि अगर k प्लस बी प्लस सी 0 है तो उनके क्यूब का सम हमेशा 3abc के होता है। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं। चलिए मेरा लाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लेक्चर मेरे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हमने इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी और आई होप ये टॉपिक आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिए। इस तरह से हम आपके लिए अच्छे टॉपिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।